मैंने उनके वकील से बात की थी। उनका कहना था कि हमारे पास उत्तर की बेगुनाही के सबूत हैं, उत्तर ने कुछ गलत नहीं किया। तो लेके आओ, कोर्ट में दिखाओ जो बेगुनाही के सबूत हैं, कोर्ट में दिखाओ। मैंने देखा था एक इंटरव्यूज में वो कह रहे हैं कि सारा खेल पैसे के लिए, 500 रुपए के लिए। तो भाई तुम थे क्या स्टार्टिंग से? 5 साल से आप देख रहे थे हर चीज़ों को। और अगर आपके पास है तो मेरा भी आप अकाउंट डिटेल्स निकलवा लीजिए। मात्र 3 साल में, अगर मैं आज इस साल की भी जोड़ूं 25 तक, 2020 से 25 तक, 5 साल में केवल 2 ट्रांजेक्शन हुई है उनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में। अब कुछ लोग कहेंगे तो कैश दिया होगा, तो कैश भी उनसे पूछ लो कि कितना दिया होगा आज तक, कि इतनी बदतमीजी मुझसे कर रहे हैं। और कुछ एलिगेशंस नहीं मिले तो सिर्फ ये चीज़ ही लगा दिया कि मतलब पैसे के लिए कर रही है और मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही है। ये मैं ही नहीं, ये सतयुग में भी ऐसे था कि कुछ नहीं मिला तो औरत के चरित्र पे उंगली उठा दो, वो भी नहीं चला तो ये कर दो कि ये पैसे के लिए कर रही है। उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। और मैं अभी भी ये कहना चाहती हूँ, मैं चुकी हूँ। मैं मेंटली, शारीरिक और मानसिक से स्थिति से भी मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी हूँ, मर चुकी हूँ। मैंने मरने का प्रयास भी कर चुकी हूँ। तो भाई अब इससे ज़्यादा मैं कुछ मेरा तुम बिगाड़ भी नहीं सकते। जब मैं मर चुकी हूँ तो अब मरने वाले का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते आप। जो मुझे लोगों से कमेंट करवा रहे हो, इतने गंदे तरीके से मुझे ट्रोल करवा रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर सकते आप। आपने कहा कि सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन हुई है, कितने पैसे अब तक उन्होंने दिए हैं? एक बार तो 7,000 रुपये आए, जो अदले के बदले मूवी हुई थी मेरी, उसमें वो भी कुछ डिमांड थी, लेकिन उन्होंने मेरे को 7,000 ट्रांजेक्शन करी थी। तो अदले के बदले में काम किया आपने उसको, तो उसके बदले 7,000 मिले आपको? हाँ जी। और पहले वाली ट्रांजैक्शन? मैंने एक सितारे सॉन्ग किया था, उसकी ट्रांजेक्शन है। वो कितनी थी? उसकी कह सकते हैं हम 4-5,000, क्योंकि उसके बाद में मैंने एक और मूवी करी थी तो उन्होंने इंक्लूड कर दिया था उसको। बस इतना ही है? एक बार 7,000, एक बार 5,000? तीसरी मेरी ट्रांजेक्शन मिलेगी ही नहीं। तीसरी ट्रांजेक्शन वो क्यों कह रहे कि हमारे पास सबूत है? हो सकता है कि वो आजकल एआई का जमाना है ना, कुछ भी एडिट करके कुछ भी करवा दो तो वो करवा सकते हैं, वो करवा लें, ठीक है। मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो जो अब तक करते आई है ना, 3 महीने जो पहले किया है ना, वो अब नहीं करेंगे। और ना अब ऐसे प्रशासन के लोग, ना अधिकार है। रविंदर गौड़ ने या तुलसी पी ने, जिसने भी जो भी किया है ना, जो वो अब डीसीपी अभिषेक सर या सलेंदर सर ये नहीं करने देंगे ऐसे। वो सच का साथ है और सच आकर रहेगा साथ में। और मैं ये बात सबको बताना चाहती हूँ कि लड़कियां लड़ना सीखो, क्योंकि लोग दबाएंगे आपको, मरने पे मजबूर भी करेंगे, और शायद मेरी तरह करी भी होगी। पीछे मत हटो, किसी से भी मत डरो। जब आप कूद ही गए आग में तो जलने से क्या डर, फिर तो आप लड़ो लड़ाई जैसे मैं लड़ रही हूँ। शुरुआत में आपको भी डर लगा था? बहुत डर लगा था। डर तो खैर अभी भी, क्योंकि इतने गंदे कमेंट्स और सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कुछ अता पता तो है नहीं, बस क्योंकि वो नाम बहुत बड़ा है, इसीलिए उसके फेम के चक्कर में, कुछ व्यूज के चक्कर में वो कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा, दोनों तरफ से कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि हम एक बार भव्या से बात करें कि क्या मामला है, लेकिन नहीं, उन्होंने व्यूज पाए और कि उत्तर के नाम से व्यूज आएंगे तो वो चीजें चलेंगी। लेकिन उनको भी जब सच पता चलेगा ना, पहले बोलते थे कि जेल नहीं जाएगा, उसके पास पैसा बहुत है, पुलिस खरीद लेगा। हाँ, उनकी सच थी ये बात, खरीद तो लिया था पुलिस, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है और कर्मा लौट के आता है, जेल भी गया, सजा भी होगी। कई लोग कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं सपोर्ट मिल रहा है आपको कि आपने 5 साल बाद ये केस रजिस्टर किया। अगर आपको पहले ही रजिस्टर होता, तुरंत ही आप, जब आपके साथ वो हुआ तो उसी समय कर देती तो? नहीं, मेरी अक्टूबर तक उससे बात हुई है। अक्टूबर के बाद में थोड़ा सा मुझे मेंटली स्ट्रांग होने की भी जरूरत थी। आई थिंक लड़की को मेरी बात अक्टूबर तक होती रही है उनसे, मेरी 2024? हाँ, पिछले साल मतलब अक्टूबर तक बात होती रही है। तो मेंटली टॉर्चर
जो लड़की झेल रही है उसे प्रिपेयर होने में भी टाइम लगता है। वो सबसे लड़ती है कि आगे रिजल्ट क्या होगा, कैसे मैं लड़ूंगी, और वो भी इतना प्रसिद्ध अभिनेता रहा है, राजनीति में भी रहा है वो, तो मुझे तो प्रिपेयर होना बनता है ना। मैंने ये सोच के मैं आगे बढ़ी थी कि भाई जीवन तो खत्म है मेरा यहाँ पे, और जब आपने निर्णय ले लिया कि अब लड़ना है या मरना है, तब आपने ये निर्णय लिया? हाँ, फिर मैंने निर्णय लिया और न्याय मुझे जरूर मिलेगा। आधा मिल चुका है, आधा और भी मिलेगा। तो कई लोग कह रहे हैं भाई वो शादीशुदा था पहले, फिर शादी की प्रॉमिस कैसे कर सकता था? वो तो आप उससे जाके पूछिए सर। हर चीज लड़कियां ही क्यों जवाब दे, मैं ही क्यों जवाब दूं? आप उससे जाके पूछिए कि जब उसके घर में थी तो वो मुझसे या कोई और भी थी, जैसे अभी और मैम ने बताया है, दीदी ने बताया है कि सुमन ने ये मेघा एक और थी, और भी बहुत लोग हैं जो ये बोल रही हैं। उनको भी, इनमें से कुछ भी चुनिंदा लड़कियों को चुनो। जो 40 लड़कियां एफिडेविट लगा के आई, उनमें से केवल 4 लड़कियां, एनीवन, मतलब जो भी प्रशासन चाहे उनको उठाओ, उनका नार्को टेस्ट कराओ, सीबीआई जांच कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितनी सच्चाई है। और जो कोई आएगी भी नहीं नार्को टेस्ट करवाने। मतलब आप ये कहते हैं कि जो 40 एफिडेविट लड़कियों ने दिए हैं कि उत्तर कुमार पाक साहब है, उसने कभी ऐसा नहीं, तो उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चोर जैसा करता है वैसा भरता है, और गलत का साथ देने वाले से ज्यादा, जो गलत करता है ना उससे ज्यादा गलत का साथ देने वाले गुनहगार होता है, और जो कि ये लोग कर रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग हैं, फिर मैं बोल दूंगी, राजीव सरोही और ये क्या नाम है, एक है नौरंग और मोनू, इन सब की रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास भी हैं, वालियन सर के पास भी। और वालियन सर को प्लीज, वो उन्होंने एक मुझे बेटी मान के सिर्फ इतना सपोर्ट किया, तो उन्होंने बताया था कि आप अभी यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हो, यहाँ ये कर सकते हो। उससे ज्यादा उन्होंने मुझे, ना मेरी बात हुई है उनसे और ना आज तक उन्होंने मुझे कॉल किया है, इतना सपोर्ट किया है। तो उनको अच्छा, तो बीच में ऐसा माना जाता है कि वो आपको भड़का रहे हैं, आपको सपोर्ट तो दे ही रहे हैं मुझे, क्योंकि वो वीडियो भी, उनके इंटरव्यू भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। और सीधी सी बात है, जब कहते हैं ना किस्मत में, और भगवान भी जो है वो किसी न किसी को भेजते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए। शायद वालियन सर होंगे मेरे लिए, वो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। जो उन लोगों की कह रही कि उनकी रिपोर्टिंग थी, आपने जो नाम लिया कि नौरंग लिया, रिकॉर्डिंग जिसमें कि वो कह रहे हैं कि करेक्टर बता रहे हैं उत्तर कुमार का, और वहां जाके चिल्ला रहे नहीं हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी ये है, हमारे गुरुजी वो है, फलाना ढिमकाना। अगर उनकी रिकॉर्डिंग सुना दी जाए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना उत्तर कुमार के, ना सच के साथ के। मतलब वो भी आलोचना कर रहे हैं उत्तर की? हाँ बिल्कुल। वो वही है ना, वो सोच रहे हैं कि भाई हम नहीं बोलेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा आगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है तो कि सच तो सामने जरूर आएगा। और उत्तर के साथ साथ आप जैसे जो दोगले लोग हैं ना, उनका भी सच सामने आएगा। तो कई लोग मानने को तैयार नहीं कि एक व्यक्ति जिस पर इस तरह के, मतलब अच्छी भूमिका निभाने के जो है, कई लोगों ने देखा है उनको कि वो इस तरह से एक लड़की के साथ कई सालों तक इस तरह से कर सकता है शोषण। एक चीज होती है, पहले तो जो आसाराम थे है ना, और एक और थे राम रहीम, उनका भी ऐसे ही था, उनको भी बापू मानते थे, आज भी मानते हैं। लेकिन लड़की 10 साल के बाद आई ना, और उसमें सीबीआई जांच भी नहीं हुई। अगर इसमें सीबीआई जांच हो रही है तो पता नहीं कहाँ तक केस जाएगा। उसमें तो सीबीआई जांच हुई, पर लड़की ने बोला कि वो आज तक निकल के नहीं आई। उसके पास तो करोड़ों अरबों की माया थी। तो पैसे का जोर पे तो नहीं चलनी चाहिए चीज़ें, और ना चलती। कुछ समय तक ही पैसे का जोर चलता है, जो कि अतुल और लोकेश के साथ में मिलकर उन्होंने कर लिया, रविंदर गौड़ के साथ में उन्होंने मिलकर कर लिया, लेकिन अब नहीं चलेगा पैसे का जोर। आपके पास सबूत हैं इन सबको जो आरोप लगाए? बिना सबूत के पुलिस उठा ही नहीं सकती, बिना सबूत के तो पुलिस चल ही नहीं सकती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कहना कि सॉरी, आपके पास सबूत नहीं है कि आप प्रूव करो जो आपने आरोप लगाए। मैं ये कह रही हूँ, बिना सबूत के तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिना सबूत के पुलिस केवल मेरे कहने से क्या उसको उठा सकती है? बिल्कुल भी नहीं उठा सकती। कॉमन सेंस की बात है। वो
निमीश पाटिल सर ने खुद ये चीज़ बयान दिए हैं कि हमने ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिसके आधार पे हमें उसे अरेस्ट करना पड़ा। मेरे कहने से नहीं हुआ ये। उसके पाप का घड़ा भर चुका है और आगे तो अभी तो 2-4 लड़कियां और निकल के आई हैं। अभी देखो आप कितनी और लड़कियां निकल के आएंगी जो मेरा ही दर्द नहीं बल्कि उन लड़कियों का भी दर्द, उनका कहते हैं ना दुआएं हैं मेरे साथ में, तभी यहाँ तक आया है वो, तभी जेल गया है वो। मतलब दूसरों से भी पैसे लाने के लिए आपका इस्तेमाल करने की कोशिश की? जी बिल्कुल। और भी लड़की हैं आपको कहने? हाँ बहुत लगता है। उम्मीद है न्याय मिलेगा? बहुत उम्मीद है मुझे। जो चीज़ें मेरे साथ में 3 महीने तक चली, जून जुलाई अगस्त तक, वो अब नहीं चलने की, क्योंकि प्रशासन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। प्रशासन पहले बिक चुका है, जरूरी नहीं वो हर बार बिकेगा। कुछ जो प्रशासन होते हैं ना, उनके संस्कार, उनको जो सिखाया जाता है ना कि सच की लड़ाई लड़ो, वो सीखते हैं। और जो आईओ हैं, जो एसीपी हैं, जो डीसीपी हैं, उनमें सच्चाई देखने की क्षमता है, उनको सिखाया गया है और वो देख पा रहे हैं। पिछले पुलिस वालों की तरह नहीं है कि पैसों में बिक गए। धन्यवाद। तो ये थी पीड़िता जिनका कहना था कि मुझे उम्मीद है कानून पर भी, पुलिस पर भी, और मुझे न्याय मिलेगा। तमाम लोग आप जो देख रहे हैं, आपका सोचते जरूर बताइए।